אנחנו במלחמה. And we know who the enemy of peace is. जब पूरी दुनिया उसके ऊपर यहूदी होने का इल्ज़ाम लगा रही थी और उसको इसराइल का सपोर्टर कह रही थी, उस वक्त वो अपने कौल और फेल से ये साबित कर रहा था कि मैं ही था वो जिसने सबसे ज़्यादा मसला फ़लस्तीन की हिमायत की, और मसला फ़लस्तीन को हल करवाने में इसी शख्स का नाम सर फहरिस्त रहेगा और इसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पिछले 2 रोज़ के अंदर जो कुछ हमने देखा है ये तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। मोहम्मद बिन सलमान जो इससे पहले सफारती सतह पे कोशिश कर रहे थे कि मसला फ़लस्तीन हल हो जाए, 2 रियासती हल कायम हो जाए, लेकिन ना हो सका, तो अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दी है और पहली मरतबा इसराइल इंतहाई बुखलाहट का शिकार है। वो सारी तफसीलात हम आपको देंगे, किस तरह से फ़लस्तीनी सदर के इर्द गिर्द सऊदी अरब का डेलीगेशन था, और जब इसराइली वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में बोला तो न सिर्फ़ सऊदी अरब पाकिस्तान बल्कि दुनिया के और भी कई ममालिक उठ के चले गए और इनको बदतरीन मुँह की खाना पड़ी। जो मंसूबा लेके आए थे उसमें नाकामी हुई। लेकिन यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जहालत, बुग़्ज़ और कीने में डूबे हुए दिलों और जहनों को हमारी ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो आज तक एक ही बात जानते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है, ये तो ऐसे हैं, ये गद्दार हैं, ये मसला फ़लस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, फ़लाना ढिमकाना। क्योंकि ये इनके सोच को बुग़्ज़ ने ऐसे जकड़ रखा है कि हक़ाइक़ इन तक पहुँच ही नहीं पाते। आपको इसलिए हम जो डिटेल बता रहे हैं ना, सिर्फ उस दिमाग को समझ आएगी जो आज़ाद दिमाग है, जिसके ऊपर किसी बुग़्ज़ और किसी कीने का कोई असर नहीं है, जो आज़ादी से सोच सकता है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सऊदी अरब ने तहलका मचा दिया और उन्होंने अरब और यूरोपीय ममालिक का एक नया इत्तेहाद कायम कर दिया है, जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ उसके जुल्म को रोकेगा और 2 रियासती हल के क़याम के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेगा। इससे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे बयानात दिए। मोहम्मद बिन सलमान को खौफज़दा तक कह दिया अमेरिकी मीडिया ने जब उनकी बात नहीं मानेगी। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान डर रहा है कि अगर मैंने इसराइल के साथ कोई सुलह की या ताल्लुक़ कायम किया तो मुझे मार दिया जाएगा। उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया। वो क्यों था? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान उनको वार्निंग दे रहा था कि अगर इसराइल अपने जुल्म से बाज ना आया तो हम इसको नहीं मानेंगे। और इसका खुल्लम खुल्ला इजहार आज सऊदी अरब ने कर दिया है, ये इसराइल के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कायम करके। और ये किस तरह से मुमकिन हुआ? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो जारहियत इसराइल की तरफ से जारी थी, उसके बाद सऊदी अरब ने इन यूरोपीय ममालिक को इस बात पे कायल किया, देखो ये जुल्म कर रहा है। यानी आज जो एक इत्तेहाद बना है, जो यूरोपीय ममालिक भी, पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक ने भी बाइकॉट किया है नेतन्याहू की तकरीर का। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसमें सऊदी अरब की मेहनत शामिल थी। उसने दुनिया को दिखाया कि इसराइल एक जालिम रियासत है, ये जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ तक मामला पहुँचा है कि अब वाकई नेतन्याहू जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर को कुछ नहीं समझता था, आज वो आया अपना मौक़िफ़ देने के लिए यहाँ पे, लेकिन उसकी तकरीर में वो बार बार सऊदी अरब का नाम लेता रहा कि हम सऊदी अरब के साथ मिलके मिडल ईस्ट में अमन कायम करेंगे। लेकिन सऊदी अरब की तमाम कुर्सियाँ खाली थी, पाकिस्तान वॉकआउट कर गया। इसके अलावा जब वो शुरू हुई उसकी तकरीर तो लोगों ने इतना शोर किया कि उसको बात नहीं करने दी, और फिर वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी गुजारिश पे लोग चुप हुए। यानी कि एक बदतरीन तज़लील हुई। वो इसराइल जो ख़ुद को मज़लूम साबित करके अक़वाम मुत्तहिदा को अपने साथ मिलाए रखता था, आज उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, उसके ख़िलाफ़ ग्रुप बन रहे हैं। और किसकी क़यादत में? सऊदी अरब की क़यादत में। जी हाँ नाज़रीन, फैसल बिन फ़रहान जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी कोशिशों से ये एक इत्तेहाद हुआ। उन्होंने मुलाकातें की, बहुत से दुनिया के डेलीगेशन वहाँ पे आए, उनसे मिले, और ये अभी तहरीक चल रही है। फैसल बिन फ़रहान ने कहा कि सऊदी अरब की क़यादत का एक पैगाम यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की कि हम ये 2 रियासती हल की तरफ जाएं, लेकिन इसराइल ऐसा नहीं चाहता। तो हम एक निखट्टू बन के, बुत बन के खड़े नहीं रह सकते इसराइल का इंतज़ार करते कि कब वो चाहेगा तो हम अमन की तरफ जाएंगे। हमने दूसरे ऑप्शंस पे अब गौर कर लिया है और दूसरे तरीके से हम इसराइल को मजबूर करेंगे। यहाँ याद रखिए कि तरीका सिर्फ एक ही है और सफारती, क्योंकि ताकत के बलबूते पे आप इसराइल का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़ी बड़ी साम्राज्यी ताकतें हैं।
उसके पीछे बड़े बड़े मुनाफाखोर हैं, दुनिया में तशद्दुद फैलाने वाले बड़े बड़े अनासर हैं जिनका नाम हम पहले भी लेते आए हैं, आज भी ले रहे हैं। वो बड़े बड़े ममालिक वो इसराइल को इसलिए नहीं कि उनको इसराइल से हिमायत है, बल्कि अपने असर व रसूख और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी बरतरी और इनको कमज़ोर रखने के लिए वो इसराइल की सपोर्ट में हैं। तो वो जब तक पीछे हैं तो आपको सफारती हल की तरफ जाना होगा। जो ममालिक आज इसराइल के हैं आहिस्ता आहिस्ता ये ख़िलाफ़ होते जाएंगे तो ये इसराइल बैकफुट पे आएगा। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कुछ हुआ है ना, ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि सऊदी अरब ने एक नया ग्रुप, एक नया इत्तेहाद तश्कील दे दिया है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसका मकसद ये होगा कि 2 रियासती हल की तरफ जाएं। ये याद रखिए कि आखिरकार होगा यही कि 2 रियासती हल की तरफ मामला जाएगा, तब सऊदी अरब इसराइल को भी तस्लीम कर लेगा। तो ये नहीं है कि सऊदी अरब हमेशा से इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हुआ तो सऊदी अरब इसको तस्लीम करेगा। कल को लोग ये नहीं देखेंगे कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो चुका है, लोग कहेंगे इसराइल को सऊदी अरब ने तस्लीम क्यों कर लिया। भाई वो तो कह रहे हैं कि हम तब करेंगे जब आज़ाद फ़लस्तीन भी बन जाएगा, और यही यानी जब आज़ाद फ़लस्तीन बन गया तो हो सकता है पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्क तस्लीम कर लें, क्योंकि उसके बाद झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन का हामी और नासिर हो। मोहम्मद बिन सलमान के लिए कोई एक जुमला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।